ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइए मित्रों, आज हम कुछ आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। किसी एक साधक का प्रश्न था कि कुछ अनुभव नहीं आ पा रहा है सही तरीके से, और हमारी समस्या है जो भी है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। उनका कहना है और अपना अहम भाव को कैसा तोड़ा जा सकता है, ईश्वर प्राप्ति कैसा की जा सकती है, इस विषय पर हम कुछ बातें करेंगे। तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए विशेष कर साधना मार्ग पर चलते हुए हमें अष्टांग योग का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। अष्टांग योग में जो भी प्रक्रिया लिखा हुआ है, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसके ऊपर हम ज़्यादा करके गौर करना पड़ेगा। तो उसमें जो भी नियम अनुसार जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आप आचरण करोगे तो आपकी प्रगति होगी। दूसरी बात, अहम भाव को अगर कैसे गिराया जाए या ईश्वर प्राप्ति कैसा की जाए, ऐसा अगर प्रश्न अगर है तो अहम भाव, जब तक हम शरीर भाव में रहते हैं, हम लोग खुद को शरीर समझते हैं, तब तक ये अहंकार और अहम भाव में हम लोग रह पाते हैं। जब तक हमारी शरीर भाव नहीं जाता तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए पहला हम खुद की जानने का हम प्रयास करना चाहिए, हम कौन हैं। हम एक चेतना है, हम भी उसी परमपिता परमेश्वर का ही अंश है। तो हम कोई शरीर नहीं है, न हम मन है, ना हम बुद्धि है, ना हम शरीर है। हम एक ईश्वरीय चेतना है, इस परम पिता परमेश्वर का ही हम भी अंश है, एक आत्मा स्वरूप है। तो हम लोग जब तक अपने स्वरूप का अनुभूति या अनुभव नहीं करेंगे तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं होगी, आत्मज्ञान की प्रक्रिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए नियमित रूप से साधना मार्ग पर चलिए और नियम अनुसार ही आप कार्य करिए, तो आपका अनुभव भी सही तरीके से अनुभव भी आएगा, सही तरीके से आपका दिनचर्या भी रहेगा। आहार विहार, अल्पाहार विहार भी होना अत्यंत जरूरी है। और गुरु प्रति या ईश्वर प्रति निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक आप अगर काम करोगे तो निश्चित ही आपको अनुभूति अनुभव जरूर आएंगे। दूसरी बात, तो अगर कोई अगर समस्या भी अगर हो रही है तो आप सोचो आपका कहाँ कुछ बिगड़ा है, कहाँ कहाँ आपने फंसे हो, वहाँ जाके छुड़ाना पड़ेगा ना। अगर बुरा करके अगर फंसे हो तो उसको सही करके सुधारा जा सकता है कि नहीं। अगर वो कुछ समस्या भी आ रहा है तो बाकी कुछ चीज़ें करने जाओगे तो वो फिर तात्कालिक रूप से कुछ ठीक हो सकती है, फिर कुछ दिन के बाद वही का वही उसी स्थिति में हम लोग आ जाते हैं। इसलिए हम जागरूक अवस्था में जीने के जरूरी है, और अपने खुद की क्षमता को हम परखना जरूरी है। जब खुद की क्षमता के अनुसार हम कार्य करते रहेंगे तो हम जल्द से जल्द अपना स्थिति को बदल सकते हैं। और जो भी आप कार्य करोगे उसमें क्रियावान बनिए। साफ सुथरा काम अगर रहेगा तो जरूर आपका विजन पूरा होगा। अगर लाइफ की अगर सुधारने के लिए या कुछ धन कमाने के लिए अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो पहला आप अपना क्षमता को परखो, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन सा टेक्निक है,
हम क्या करने वाले हैं, या उस चीज़ का हमें नॉलेज है या नहीं है, इसका भी हम लोगों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपके क्षमता के अनुसार आप कार्य करोगे तो ज़रूर 101% आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी आध्यात्मिक मार्ग पर अगर चलने के लिए अगर आप तैयार हो तो फिर खुद की बोलते कि खुद का टूटने का भी तैयारी रखो। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने चलने का बोलते इतना आसान काम तो है नहीं है, तो कोई सोच कर भी आध्यात्मिक मार्ग पर पथ पर नहीं चल सकता। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए कई जन्मों का प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हम लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे या सांसारिक मार्ग में रहेंगे, तो ये निश्चित की जा सकती है। क्योंकि हम लोग इस शरीर जो है वो ये भोग से आए, वो शरीर है, हम ये भोगने के लिए आए हैं। ये सुख हो या दुख हो, जो भी चीज़ें हैं उसे हम लोग जैसा जो मिलता है उसको स्वीकार करते हुए जब आगे बढ़ना होता है। इस सब अवस्था में हम उसको बैलेंस करते हुए तो हम हमारी आगे की स्थिति गति बढ़िया रहेगा, बेहतरीन रहेगा, कुछ अच्छा बढ़िया सा अनुभव भी आएंगे और आत्मज्ञान तक आपकी सफ़र हो सकता है, ईश्वर प्राप्ति आप भी कर सकते हैं। मगर इतना बोलने जैसा आसान तो नहीं होता है, फिर भी अगर गुरु कृपा अगर है, अगर सही लगन से अगर करना चाहे तो कोई असंभव भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो भी बंदा अगर सोचता है कि आध्यात्मिकता में उतरते हुए और ज़्यादा पूजा पाठ करके ज़्यादा भक्ति करके ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, ज़्यादा भक्ति करता हूँ, फिर भी मुझे समस्या आता है, अगर वो इस विषय को अगर बोला जाए तो ये हम लोग अगर सोचते हैं तो ज़्यादा ध्यान करते हैं, ज़्यादा ही हम लोग पूजा पाठ अति ज़्यादा करने लगे तो समझ लेना कि आपका टूटना निश्चित बिल्कुल निश्चय है। क्योंकि आपको लगता है कि मैं अगर मेरा आर्थिक परिस्थिति बदल जाएगी, ऐसा चीज़ें कभी नहीं होगी। आपको आध्यात्मिक सफ़र पर आप निकल रहे हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके से उस परम पिता परमेश्वर में भी आपको परीक्षा करेगा ही करेगा। परीक्षा के बिना आपके आगे की स्थिति गति नहीं आएगी। तो ईश्वर का एक ही कहना है, तो एक तो ईश्वर ने बनाया हुआ इस माया के पीछे जाओ, या जो भी आप कर्म करते हो पूजा पाठ करो, मगर एक नियमित रूप से आपको पूजा पाठ अनुष्ठान तो ध्यान धारणा प्रवृत्त करो, फिर बाकी आप लोग अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान दो। कर्म प्रधान है, इसलिए यहाँ पर किए बिना किसी को भी कुछ नहीं मिलती है। भले वो गृहस्थी हो, साधु हो, संत हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी को भी कुछ ना कुछ करना अत्यंत जरूरी है। किए बिना किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए खुद कुछ करने की तैयारी रखो। तो आध्यात्मिक मार्ग पर आप जा रहे हैं, ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, तो 100% यही होगा कि जब आप पवित्र होने जा रहे हो या होते जा रहे हो या अच्छा काम करने लगे हो, जो भी अगर जो भी अगर जाने अनजाने में जो चीज़ें हो चुकी है उसके अनुसार हम लोग को दुख हम तो भोगेंगे। फिर भी अगर हम लोग सोच समझ कर भी अगर सही काम कर रहे हैं या हमारे हाथ से कोई ऐसा गलत काम नहीं हो रहा है, फिर भी हमें तकलीफ आ रहा है अगर कहते हैं तो समझ लीजिएगा, क्योंकि ईश्वर आपको पवित्र करने लगा है। जब आपकी जो प्रारब्ध कर्म जो है ना वो पीछे लग जाता है, फिर जैसा भी जो भी हमारी जो प्रारब्ध कर्म है उसको भोग के ही कमी करना है, भोगे बिना वो कम नहीं कर सकते। एक्सक्यूज नहीं, उसका जो भी जो दूसरा अपन शॉर्टकट नहीं है। अगर हमको लगता है तो हमने कोई अगर गलत काम हमारे हाथों से हो गया, तो कोई अगर बढ़िया सा काम कर ले तो अच्छा काम कर लिए तो उसका मैच हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि प्रारब्ध का जो कर्म का जो फल होता है ना, भोग के ही कमी करना पड़ेगा। अगर आप भक्ति मार्ग पर है या किसी गुरु कृपा से आप अगर ज़िंदगी जी रहे हो तो उसमें प्रभाव कम हो सकती है। भक्ति करने से प्रारब्ध कर्म का जो प्रभाव है उसका कम हो सकता है, मगर कुछ न उसको भोगे बिना उसका घटा नहीं सकता। आप सत्कर्म करोगे, सत्कर्म कर्मों का फल अलग मिलेगा। अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो उसका भी फल आपको भोगना ही पड़ेगा, भोगे बिना इसे आप हटाया नहीं जा सकता। इसलिए हम आपको वो कहते हैं कि आप जागरूक अवस्था में रहिए, सोच समझ कर कर्म करिए।
किए बिना किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए है जागरूक अवस्था में रहिए, जागरूक अवस्था में ही कर्म करिए, अपना क्षमता को परखिए। और ज़्यादा दुखी होने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये भोगने के लिए आए हैं। जो हमने पिछले जन्म में कई जन्मों से हम लोग अगर जीते आ रहे हैं, तो कोई प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें शरीर मिला है। हमारी इस जीवन में जो भी हमें मिला है, ये हमारे प्रारब्ध कर्म से ही मिला है। कोई वो मित्र हो या पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, मित्र, शत्रु, हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमें प्रारब्ध कर्म से ही उनका कनेक्टिविटी है। कोई ना कोई जन्म का आपके साथी हो, कोई ना कोई रिलेशंस होता है, उसका लेन देन के लिए हम लोग इस जन्म में जन्म लेके हम लोग इसे भोगने के लिए हम लोग आए हैं। किसको कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है। अगर हमारी कोई अगर चुरा के लेके जाता है, कोई हमें फंसा के कुछ चीज़ें वो लेके भी जाता है, तो समझ लेना है कोई तो प्रारब्ध कर्म हमारा वैसा था, तो उससे भोगने हम आए, तो उसका था वो ले गया। तो कोई भी आके आपको कुछ देता है तो समझ लेना उसका कुछ आपको देना बाकी था, आपको इस जन्म में आके, इस स्वरूप में आके आपको वो दे के चला जाता है। इसलिए हम जागरूक अवस्था में कर्म करिए। जो भी हो रहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, समझ लेना। आपको लगता है तो इस क्षण में या इस समय में आपको कोई गलत भी लगा होगा कि कोई चीज़ अगर हो रहा है तो सही से नहीं हो रहा है, तो आपको लगता होगा गलत हो रहा मेरे से। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रारब्ध कर्म जो भी है वो होगा ही होगा। जो होगा अच्छा होगा। आप इसी भाव में आप रहोगे तो इसका कोई आपका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। कुछ क्षण की तो बात होती है, ये समय बदल जाता है, बदल जाएगा। आप इसी भाव में रहिए तो निश्चित ही आप एक सही तरीके से आनंद से जीवन जी सकते हैं, लेकिन स्वीकार करते हुए। अस्वीकार करेंगे तो दुख ही दुख है, अस्वीकार करेंगे तो न सुख है न दुख है। क्योंकि इसे सम अवस्था में ही हमें जीना है, तो हम लोग सही तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिलता है तो ज़्यादा उत्साह भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा खुशी मनाने की भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं मिलता है तो ज़्यादा दुखी होने का भी कोई ज़रूरी नहीं है। जो मिलता है स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जय बाबू जी, सबको कल्याण हो, मंगल हो। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो आप उसका आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग कोई सा वीडियो बना के फिर हम लोग तो यूट्यूब में डालेंगे, आप उसका प्रश्न के उत्तर आप पा सकते हैं। और ये देखने के बाद आप इसका लाइक और शेयर करिए, ताकि ऐसा ही कोई समस्या, कोई अगर कोई प्रश्न और किसी न किसी व्यक्ति का होता ही है, उनको भी सही मार्ग और सही उत्तर मिल सके, उनका भी वो भी मार्गस्थ हो सके। इसलिए आपको शेयर करना ज़रूरी है। और आप अपने जो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आप करेंगे तो करीबन 400 वीडियोस है इसमें, अलग अलग तरीके का आध्यात्मिक विषय पर ही सभी वीडियो है मेरी, बाकी ऐसा कोई वीडियो नहीं होता है। आप भी देखिए, आपको कोई भी प्रश्न रहा तो आप हमें एसएमएस करिए। आप ये हम लोग फिर एक वीडियो बनाते हैं। सबका कल्याण हो, मंगलमय है। जय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।